रास्ते में जब हम गए तो हमें ये बकरियां मिली और इनको देखते हुए मन काफ़ी प्रसन्न हुआ, क्योंकि पहाड़ी जीवन को ये बकरियां धारा गांव जाते समय भगवान शिव की यह गुफा, जहाँ पे भगवान शिव की आकृति बनी हुई है, इस गुफा को शिव गुफा कहते हैं। रास्ते में पड़ता है मोरी का सुंदर बाजार और यहाँ से हम चलते हैं ऊपर धारा गांव की तरफ। कितनी है उम्र अभी? उम्र कितनी है? 75 तक ज़्यादा होगी। धारा गांव के युवाओं की नाटी ये मोरी ब्लॉक है और यहाँ से हम चलते हैं ऊपर धारा गांव की तरफ। यहाँ से हम हनोल महासू देवता भी गए थे। हनोल महासू देवता के बाद यहाँ वापस आए। पुरोला से ये लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पे है और यहाँ से हम ऊपर अपनी यात्रा कर रहे हैं। बहुत बड़ा मार्केट है, अच्छा मार्केट है और यहाँ से आप तेल भरा के ज़रूर जाएं, क्योंकि इस पूरे ब्लॉक में कहीं भी पेट्रोल पंप नहीं है। तो यहाँ से चलते हैं हम ऊपर धारा गांव की तरफ और हमारा आज का पहला दिन धारा गांव हमारा लक्ष्य। और मोरी बाज़ार होते हुए यहाँ के लोग इस बाज़ार में काफ़ी हलचल रहती है, काफ़ी रस है, काफ़ी लोग रहते हैं। और क्योंकि बहुत बड़ा क्षेत्र का मार्केट है, ये ब्लॉक है ये अपने आप में, तो बहुत काम पड़ते हैं लोगों के, तो लोग आते हैं यहाँ। टोंस नदी के किनारे मोरी बसा हुआ है और यहाँ पे इंटर कॉलेज भी है, राजकीय इंटर कॉलेज मोरी। और आगे बढ़ते हैं हम धीरे धीरे। यहाँ पे बच्चे खेल खेलने भी आ रखे थे, क्योंकि महाकुंभ चल रहा था, खेल महाकुंभ। और तब ये सुंदर पहाड़ियाँ जो हैं ये इसके चारों ओर और यहाँ की शैली में बने हुए सुंदर सुंदर से भवन। टोंस यानी कि जिसको तमसा भी कहा जाता है, रुपिन सुपिन जब मिलती हैं नेटवाड़ में तो उसके किनारे बसा हुआ है मोरी। और यहाँ की परंपरा के हिसाब से, यहाँ की कला के हिसाब से बने हुए ये सुंदर से भवन। और टोंस नदी की मोरी से 6 किलोमीटर की दूरी पे शिव गुफा। ऊपर आप पत्थर पे देखेंगे तो भगवान शिव की आकृति इस गुफा पे बनी हुई है, इसलिए इसको शिव गुफा कहते हैं। मैं जूम करता हूँ, जूम करके आपको दिखाता हूँ। तो नीचे छोटा सा मंदिर है भगवान शिव का, और ये ऊपर जूम करके बड़ा करके बताता हूँ आपको। जैसे भगवान शिव की आकृति इस पत्थर पे बनी हुई है और नाग गले में है, इसलिए इस गुफा को शिव गुफा कहा जाता है। देवभूमि है तो प्रतीक रूप में भगवान आज भी रहते हैं। टोंस नदी पर छोटी छोटी विद्युत परियोजनाएं बनी हुई हैं। रोड बहुत कच्ची है और गोविंद वन्यजीव विहार जो है यहीं है। तो इसको पार करके हम पहुंचते हैं नेटवाड़ में। कर्ण महाराज की तपोस्थली है। रुपिन सुपिन जब यहाँ पे मिलती हैं तो यहाँ से टोंस बनती है। तो थोड़ा रोड कच्ची है और काफ़ी दिक्कतें आई रोड में, समस्याएं हैं काफ़ी। और हम आगे बढ़े, निकले अपने गंतव्य की ओर, पहुँचे सांकरी के पास। यहाँ से नीचे कटती है धारा गाँव के लिए रोड और ऊपर पर्वतराज हिमालय, देवतात्मा हिमालय। और नीचे हमने अपनी रोड की ओर चल पड़े और जो रुपिन नदी है उसके किनारे किनारे चलते चले हम अपने गंतव्य। नेटवाड़ से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पे है धारा गाँव और कच्ची रोड है। हम स्कूटी में थे तो हाथ में भी काफ़ी दर्द हुआ, लेकिन उसके बाद जो देखा वो अद्भुत देखा और अकल्पनीय देखा। रास्ते में जब हम चले तो हमें भेड़ पालने वाले मिले और यहाँ का व्यवसाय मुख्यतः यही है, मुख्यतः व्यवसायों में से। तो यहाँ के लोग मिले, उनका व्यवहार बहुत अच्छा था और हंसी मजाक में हमने उनके साथ बात की। तो ये जो भेड़ बकरियाँ थी, इन्होंने रास्ते को ब्लॉक कर दिया था, हमारे लिए आगे जाना कठिन था, तो इसलिए इनके मालिक आए और ये खुद उनको किनारे लगाने लगे। तो काफ़ी अच्छा लगा और हंसी मजाक में बातचीत हमने इनसे करने की कोशिश की। बड़ा जी नमस्कार। नमस्कार। राजी खुशी। हाँ ठीक है, कहाँ जा रहे? टीरी से। अच्छा टीरी से। हाँ टीरी से। तो कैसे आना हो भाई सर? घूमने समेश्वर महाराज के दर्शन करने। बड़ा जी एक पहाड़ी गीत नहीं लगाओगे? तो कहाँ लगाएंगे अभी? तो क्या होता अभी जबरा की और ये एक बार ही वाला इससे लगा दो। कल मिलेंगे आपका है? हाँ कल मिलेंगे। ताऊ जी काफ़ी खुश मिजाज के थे और जब हम आगे बढ़े तो उन्होंने हमारे लिए रास्ता भी बनाया और कहा कि कल मिलेंगे तो ज़रूर गीत लगाएंगे, क्योंकि समय भी ज़्यादा हो गया था, इनका घर जाने का समय भी हो गया था। दूसरे साथी नीचे से बकरियां ला रहे थे, इसलिए हम भी जल्दी जल्दी से निकल पड़े अपने गंतव्य की ओर। बोला सुनकुंडी का क्या? सुनकुंडी। हाँ कितने दूर से आते हो?
नेटवार से 22 किलोमीटर की दूरी पे पहुंचे हम सोनकुंडी। तो सामने देखा कुछ गांव ऐसे ही पहाड़ों पर बसे हुए हैं जहां आज भी मोटर मार्ग नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा पैदल हैं। ऐसे भी काफ़ी गांव हैं। तो हम सोनकुंडी पहुंचे, लगभग 22-23 किलोमीटर। अब नज़दीकी था हमारे लिए धारा गांव। उसके बाद अगले दिन हमको जाना था जखोल। तो ये सोनकुंडी गांव था, जो ये वाला सोनकुंडी गांव है। और यहाँ से हम निकलते हैं धारा गांव की ओर। यहाँ पर हम रात को रुके थे और बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ हैं और बहुत ही सुंदर ये कमरा है। हम टिहरी से सुबह जब उठे तो सबसे पहले समेश्वर महाराज जी के दर्शन हुए और अपने गंतव्य के लिए हम आगे की ओर निकल पड़े। तो मंदिर के ठीक सामने थे बच्चे, उनसे बात। यहाँ के युवाओं ने क्रिकेट में इतनी बड़ी बड़ी ट्रॉफियाँ जीती हैं। और अपर हिमालय जो क्षेत्र हैं, तो समेश्वर महाराज जी अपर हिमालय क्षेत्र में, चाहे अपने टिहरी गढ़वाल के भिलंग वाले क्षेत्र में हो, एक गिवाली हो, या हम उत्तरकाशी में गंगा माता और यमुना माता के पास, या ऊपर रेथल के पास देखें तो समेश्वर महाराज जी के मंदिर हैं। तो इसी प्रकार से हम धारा गांव में आए हैं और अपने आप में आज भी इस गांव ने अपनी संस्कृति को बरकरार रखा है और पारंपरिक तरीके से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो समेश्वर महाराज जी को प्रणाम करके हम आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है? मजे आ रहे हैं? स्वर्ग है गाँव, स्वर्ग है गाँव, स्वर्ग तो है ही है। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन है? फेवरेट क्रिकेटर पूछ रहा था। फेवरेट क्रिकेटर कौन है आपका? विराट कोहली, रोहित शर्मा। यह है धारा गांव और मंदिर के आसपास काफ़ी भवन हैं जो अपने आप में अद्भुत हैं, बहुत ही सुंदर हैं। और उसके बाद सबसे गजब का भवन है ये। सही है। ये है रिंगाल और ये बैठने के लिए है, जैसे गांव में पंचायत भवन होते हैं उस प्रकार से यहाँ पे बैठने के लिए ये है। ये है रिंगर और ये प्राकृतिक जो तरीके से बना है और इसमें रवाएं की जो संस्कृति वो झलकती है। लकड़ी पे बारीक नक्काशी रवाएं की बहुत पहले से परंपरा रही है और यहाँ पे बैठने के लिए जो है ये नक्काशियाँ हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से ये लकड़ी पे ये आश्रय मातृयों की मूर्तियाँ उकेरी गई हैं और गांव के लोगों से बातचीत की। आज से लगभग 1.5-2 साल पहले इसको बनाने में 3,000 रुपये का खर्चा आया था। पूरी लकड़ी का बना हुआ है और शाम को जब बुजुर्ग या सभी लोग हैं गांव के लोग तो इसके अंदर बैठते हैं, बच्चे इसके अंदर खेलते हैं। ये रिंगर है, आप देखेंगे तो पूरी लकड़ी का। अभी हम इसके अंदर नाटी लगाएंगे और दिखाएंगे आपको कि कितना सुंदर है ये और कितना अच्छा इसमें खेलने के लिए होता है बच्चों के लिए। तो ये मातृ देवी हैं जो वन देवियाँ हैं, उनकी मूर्तियाँ हैं, कितनी बारीकी से नक्काशी गई हैं। तो यहाँ पे एक घंटी लगाई गई है ताकि लोग आएँ, इसको भी बजाएं और इनके दर्शन करके सभी यहाँ पे चौपाल लगा करके बैठें। तो चारों तरफ से ये लकड़ी का बना है और इसकी देखिए ज़रा जो लकड़ियाँ ऐसे लगी है जैसे ईंटों को फिट किया होगा। और उस समय कीलें भी कम हुआ करती थी तो लोगों ने लकड़ी से लकड़ी को ज्वाइंट किया है। अंदर देवदार की लकड़ी का बना हुआ है ये पूरा और इसके ऊपर लगाई गई हैं पठाल। तो ये बुग्यालों से इन पठालों को लाया गया है और बुग्यालों से इनको ला करके काट करके इसके ऊपर चढ़ाया गया है। इसके ऊपर चढ़ाने के बाद इसको बहुत अच्छे तरीके से बनाया गया है। ये बकरियों के देवता हैं। ऐसा कहा जाता है कि जब बकरियों को कोई दिक्कत होती थी तो यहाँ पे पूजा करते थे तो उनके सारे रोग खत्म हो जाते थे। तो ये उनके देवता हैं और पालसी लोग जो हैं, जो भेड़ पालन करते हैं, वो यहाँ पर उनको पूजते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम गुलाब सिंह पंवार है जी मैं इसी गांव का रहने वाला हूं। मैं यहाँ प्रधानाध्यापक भी हूँ प्राइमरी स्कूल में जी और इसी गांव का रहने वाला, इसी गांव में जी। निवास करता हूँ। तो अपने जो बड़े भाई हैं गुलाब सिंह जी, तो आपसे कुछ पूछेंगे हम। बिल्कुल सर। लगभग कितना पुराना होगा ये गांव? ये लगभग 400-500 साल पुराना था। 400-500 साल पुराना, ठीक है। और दूसरा क्या है कि गांव की जो आजीविका है वो क्या है? हमारी गांव की आजीविका हमारे नकदी फसलें जैसे सेब हुआ, राजमा हुई, आलू हुआ, कोदा, मंडुआ, झंगोरा, ये सारी चीज़ें। और मेन मुख्य जो हमारे वो सेब है और ये भेड़ बकरियाँ हैं।
अच्छा आजीविका का साधन भेड़ बकरियाँ। लोग वैसे अब लोग पलायन भी करने अपने बिजनेस के लिए बाहर भी जा रहे हैं। तो एक चीज़ और है यहाँ पे, जो इतना सुंदर है ये दृश्य, जी और यहाँ के जो कलाकृति है वो आज भी आप लोगों ने जीवित रखी है। जी जी रख तो कठिनाइयाँ भी आती हैं कुछ? बहुत ज़्यादा कठिन है। हालांकि आज तो मशीनरी युग है, मशीनों से सारे काम हो रहा है, लेकिन मशीनों और ये जैसे आप ये देख रहे हैं, इसमें कितना अंतर है। मशीनों के द्वारा तो आज वैसे आप कच्चा भी होता है, जो सो कुछ होता है, लेकिन जो पुरानी करे लगभग ये 100 साल पुराना बना है, तो अपने हथौड़ों छीनों से ये तैयार किया हुआ है हमारे बुजुर्गों ने। और पेड़ देखो आप, पूरे पूरे पेड़ ला रहे, कुछ समय न मशीनियाँ हुआ करती, इतना कुछ हुआ करता था, लेकिन उस समय उन पे शक्ति जब ये बना, उस समय लगभग हमारे इतिहास बताते कि 13-14 ही परिवार थे जब ये मंदिर बना। और ये सोमेश्वर देवता का मंदिर बना, और ये मात्रियों का मंदिर है। अच्छा, ये मात्रियों का है? मात्रियों की ऊपर मात्रियाँ ऊपर रहती हमारी मात्रियाँ, तो उनको यहाँ रखा गया, उनकी पूजा, यदि कोई लोग ऊपर जाने में असमर्थ हो, यहीं उसकी पूजा कर देते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो धन्यवाद गुलाब सिंह जी, बहुत अच्छा जानने को मिला है। ठीक है, महेंद्र राजा, महेंद्र राजा, अरे यार उसमें आइए। टीकाणो बाटुलो कोया नीलाणो दुए दिन को बना माई चुड़ो अमर कोया नी वाई जाऊं की कोलिस दादा मेरे दुमिलो दुमिलो कोलिस गलो तुझो आपड़े मन को कोरुदा वाला मेरे हे बालाओ तुम रे वायु उच्चसी दबियों के भंडारा गए तोड़स दारा को गाऊं राते ना पस राते पणी में श्रियों दबियों जपूस तुम्हारो वाइनो। अभी हम धारा गांव में हैं और यहाँ की संस्कृति के बारे में तो हमने आपको दिखाया ही। अब दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे घूमने के लिए क्या है। आए ये हालांकि होम स्टे होंगे, यहाँ पे रह सकते हैं सब कुछ, लेकिन उसके बाद यहाँ आकर के जाएंगे कहाँ, घूमना कहाँ है, और क्या क्या यहाँ की विशेषताएं हैं, और क्या क्या कौन कौन से बुग्याल हैं, कैसा मार्ग पड़ेगा, क्या भोजन मिलेगा, उस पर थोड़ा संक्षिप्त वार्ता करेंगे। तो यहाँ कोई बुग्याल है क्या? यस, कौन सा बुग्याल है? यहाँ पर देवक्यारा ट्रैक पड़ता है, जो कि हमारे यहाँ के स्थायी जो देव है सोमेश्वर महादेव, उनका वो है जन्म स्थल है। अच्छा, उधर बुग्याल जो ट्रैक है, ठीक है, देवक्यारा ट्रैक। बट इस ट्रैक में एक कंडीशन ये है, इसमें पानी का वो इशू नहीं है, कम है पानी का इशू कम है। और जो देवक्यारा ट्रैक का फर्स्ट कैंप साइट रहेगा, पड़ाव रहेगा, वो बेस कैंप धारा गांव का रहेगा। और उसके बाद तीन डे का ये ट्रैक है, मतलब 3 नाइट और 4 नाइट और 5 डे का ट्रैक है। ठीक है। और देवक्यारा बुरे का अच्छी वो है, लेक भी देखने को मिलेगा। अच्छा, वहाँ पे झील कौन कौन सी हैं? वो रुइंसाला रॉका लेक है। अच्छा, और ऊपर देवक्यारा है। ठीक। और जो उसके बाद ये जैसे विंटर में वो आगे स्नोफॉल ज़्यादा होता है, तो आने जाने का वो कम रहता है। तो उसके बाद हमारा जो घूमने की जगह है वो हमारे पास कई और भी है। अच्छा, जैसा ऊपर एक टॉप हो गया, ये बड़कंडा टॉप। अच्छा, इसे आप यदि इस टॉप पे आप चल जाते हो तो ये लगाओ केदारकांठा के ऊपर है, ऊपर। यदि आप ऊपर जाओ तो व्यू पूरा दिखेगा उसका। और उसमें सिस्टम ये हो रहा है, जो यहाँ से ये ट्रैक का रूट नहीं बन पा रहा है। अच्छा, रूट के लिए कोशिश कर रहे हैं। रूट के लिए हम बहुत कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ और है, जब हम इस ट्रैक की ओर जाते हैं, यस, तो इस गांव में जब आते हैं तो कौन सा मौसम सही रहता है? इस गांव में मौसम जो है वो आजकल का मौसम सही है, बट बरसात में तो हर कहीं खराब है। इसके बाद तो ये जो सामने नदी है, ये कौन सी वाली है? सुपिन है, ठीक है, रुपिन और सुपिन दोनों। तो
इसके किनारे किनारे होके जाता है क्या? नहीं, ट्रैक तो जो आपका ट्रैक है ये तो दारागांव से, दारागांव से जाने के, दारागांव से और आने का सुपिन से। बट जो उसका वो है वो पानी का इशू है। दिखेंगे टॉप से इस व्यू देखते, वहाँ से सिर्फ गधेरों में आना, वहाँ से उसमें टॉप नहीं देखेंगे, व्यू टॉप नहीं देखेंगे। और यदि जाना तो जाने के ये इससे सारे टॉप व्यू दिखेंगे इधर से, दारागांव से होते हुए आना वापस सुपिन नदी के उससे। ये और 7 दिन का जी जी, दूसरा एक बात और है कि इस यहाँ पे कई त्योहार होते हैं। वो जो माना कोई आना चाहे, कोई संस्कृति देखना चाहे तो कौन से मौसम में यहाँ आ सकता है? आप हमारे यहाँ एक मेला होता है जुलाई में, ठीक है, श्रावण मेला जी, और एक होता है माघ देवगति मेला, जी। और चैत के महीने भी यहाँ मतलब प्रत्येक उसमें है। आप कभी भी आ सकते जी। हैं, गांव तक तो आप कभी भी आ सकते हैं, सब जगह जी, सभी यहाँ आपको होम स्टे मिलेंगे, लोकल खाना मिलेगा, जो आप कंडाली की सब्जी, घी, मक्खन, दूध, दही और कोदे की रोटी, फाफड़े की रोटी, जो आप चाहे वो सारे पहाड़ी भोजन। पहाड़ी और व्यंजन पूरा। एक प्रश्न और है कि वो जो ट्रैक ले जाते हैं तो पर व्यक्ति का कितना पड़ता है? तो नहीं पता मुझे। पर व्यक्ति का 8,000 रुपये समथिंग, ठीक है, क्योंकि ट्रैक बहुत कठिन है और उस हिसाब से कमी है। यस, उस हिसाब से कम ही है वो। ट्रैक 8,000 कोई खास नहीं जी, जी। है, उनको पूरी सुविधा मिलेगी, आपको रहने को, खाने को, चलने को, सारी चीजें। यदि आप चलने में असमर्थ तो घोड़े खच्चर की व्यवस्था भी हो जाती है। अभी इस आपको ये ट्रैक करना है तो ये अपना नंबर कह रहे हैं, आप पूरे गांव से इनसे संपर्क कर सकते हैं। तो आपका नंबर क्या है? 9548493942। मेरा नंबर है 9410385556। ठीक है, यदि आप देवक्यारा बुग्याल का ट्रैक करना चाहते देवक्यारा, हैं बराड़ सर, विजय और तो आप इस सारे कॉन्टेक्ट इधर पे से। संपर्क कर सकते हो। धन्यवाद भाई ठीक जी। है, धन्यवाद।